एंटी लव जिहाद लॉ, तो आपने भी कहा है कि आप मध्य प्रदेश में भी लाएंगे। क्या आप, क्योंकि इस बारे में ये काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है सर, तो क्या आप अपनी तरफ से अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं कि क्यों आपको लगता है ये जरूरी है, और क्यों आप इस जैसे जो कि एमएचए ने कुछ महीने पहले कहा था कि ऐसे कोई टर्म एंटी मतलब लव जिहाद हम उसको नहीं समझते, तो इसके बावजूद राज्य भाजपा के राज्य इस कानून को क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहूं कि कुछ चीजें ऐसी हुई है जिन्हें हमारी आंखें खोली है। अब एक मां आती मेरे पास, 14 साल की उसकी बेटी थी, उसको एक व्यक्ति ले गया, वो रोती बिलखती आई, हमने फिर ढूंढवाई तो वो मिली नूरगंज में, नेपाल की बॉर्डर पे एक गांव था, एक कस्बा था, वहां मिली। उसको वापस समझा बुझा के जैसे पुलिस गई। दूसरी घटना फिर होती है, एक व्यक्ति की शादी हो गई थी पहले से, 40 साल उसकी उम्र थी, एक महिला पहले से साथ रहती थी, फिर दूसरी बेटी को भी भगा के ले गया। एक नहीं, ऐसी अनेकों बेटियां, ऐसी अनेकों बेटियां, मैं प्रेम की बात नहीं कर रहा, लेकिन अनेकों बेटियां बहला के, फुसला के, भ्रमित करके ले जाई जाती है और बाद में वो एक नरक में धकेल दी जाती है। अभी तो मैंने एक बाकायदा टीम बनाई है कि कितनी बेटियां मध्य प्रदेश में गायब गई हैं, कहां गई हैं वो। हम इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारा बेटी बचाओ अभियान है। सामान्य कानून के तहत क्या होता है, पकड़ा, 2 दिन जेल में रहा, वापस आ गया, फिर उसने दूसरी घटना कर दी। तो हम इस तरह के मामले जिनमें दबाव से, बहका के, फुसला के, अब 14 साल की बेटी में कितनी समझ वो होती है, वो अपने भविष्य के बारे में कितना समझ सकती है, और इसलिए ऐसे मामले जो दबा के, डरा के, बहका के, फुसला के अगर कोई ले जाते हैं तो उनके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। इस समस्या के दूसरे एंगल को देखिए, सैकड़ों की तादाद में, मैं तो कहूंगा मध्य प्रदेश भर में ही ऐसे सैकड़ों से ज्यादा प्रकरण निकलेंगे, मैं आज निश्चित संख्या आपको नहीं कह रहा, जिसमें इस तरह की घटना होती है और उन बेटियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। हम बेटियों की जिंदगी को नर्क नहीं बनने देंगे, इसलिए कड़ा कानून बनाएंगे इस तरह का अपराध करने वालों के खिलाफ, ताकि दूसरी बार हिम्मत ना कर सके। नहीं, एक बार किया, दोबारा फिर छूट के आ गए और इसके बाद फिर उसी तरह की हरकत करने लगे। सर, ये 14 साल की कह रहे हैं, लेकिन isn't that covered under एंटी चाइल्ड मैरिज एक्ट? उससे कवर नहीं होता है ये? और उससे देखिए, इसके लिए एक कड़े कानून की जरूरत है जिसमें कड़ी सजा दी जा सके, तब लोगों के मन में डर पैदा होगा कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर हम बचेंगे नहीं मीन्स कानून से। और इसलिए एक कड़ा कानून बने, उसका नाम भी कोई जिहाद व्याद नहीं है, वो तो एक प्रचलन में चल पड़ा, लेकिन कोई कड़ा कानून बने जो ऐसी बेटियों की सुरक्षा करे। लेकिन सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट की ऑर्डर आई हैं सर, जो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहती हैं। उनका ये कहना है कि ये जो लॉ है जो कि कहता है कि आप शादी कन्वर्जन के लिए नहीं कर सकते, कन्वर्जन शादी के लिए नहीं कर सकते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई 18 साल से ज्यादा हो तो फिर वो लड़की किसी से भी शादी कर सकती है, कहीं भी रह सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है सर कि ये जो आप लोग मतलब उत्तर प्रदेश में और अब मध्य प्रदेश सोच रही है, तो ये एक, अगर हम मुस्लिम और एंटी हिंदू मुस्लिम की दिशा से भी ना देखें, पर्सपेक्टिव से ना देखें, तो वो एक महिला क्या चाहती है और वो किससे शादी करना चाहते हैं उसके भी खिलाफ है? देखिए, महिला सोच के समझ के जो करना चाहती है शादी विवाह, उस पर आपत्ति का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो मैंने बताया कि जिस तरह की परिस्थितियां मैंने बताई, उन परिस्थितियों में अगर उस बेटी को ले जाया जाता है, और बाद में कई बेटियां तो ऐसी है जो अंधेरी दुनिया में ऐसे धकेल दी जाती है नरक में, मतलब वो शादी नहीं होती, कुछ दिन के बाद उसको नरक में धकेल दिया जाता है, दूसरे तरह के कामों में वो चली जाती है, गलत तरह के कामों में। अब ऐसी बेटियों को बचाना ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और इसको हम पूरा करेंगे। और आप कह रहे हैं ऐसे सैकड़ों ऐसे मामले, एक नहीं सैकड़ों प्रकरण है ऐसे। तो सर, आपके जो क्रिटिक्स है
जो क्रिटिक्स है अगर वो कहें कि शिवराज जी या फिर भाजपा सरकार ये सब कानून इस वजह से ला रही है क्योंकि वो ज्यादा विकास की बात कम और हिंदुत्व की बात ज्यादा करती है, तो आप उनको क्या कहेंगे? एकदम गलत है। अगर विकास की बात देखना है तो मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 15 महीने के लिए दूसरी सरकार आ गई थी, जनता त्राही त्राही कर उठी थी, एक कंकड़ भी नहीं लगाया, ना कोई डेवलपमेंट ना विकास। देखिए विकास की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश है। जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना था तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी। आज मध्य प्रदेश में 44 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती है। लाखों किलोमीटर सड़कें बना दी, लेकिन हाईवे बना दी, 2-2, 3-3 घंटे बिजली मिलती थी, आज 24/7 भरपूर पावर मिल रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है, खेती का विकास हो रहा है, नए तरह के काम धंधे प्रारंभ हो रहे हैं। तो विकास की तो एक नया इतिहास अगर रचा है देश में भी देखें तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। गांव को सड़कों से जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ था तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रारंभ हुआ था। और अगर विकास देखना हो तो मध्य प्रदेश में देखिए पहले क्या था और अब क्या है। मुख्य जो मैंने आपको अभी भी जो मैंने बताया कि हमने जो रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वो मूल है और उसमें ये सारा विकास ही है, जन कल्याण ही है।